तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ ध्यान देना, हमने कल आपको हाइब्रिडेशन में 6 तक पढ़ाया था, 7वें का पढ़ा रहे हैं। IF7 आयोडीन, आयोडीन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और यहां जंपिंग कितना बार हुआ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी यहां जो बॉन्ड बनेगा, याद रखना, आयोडीन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, सबसे पहले अनपेयर्ड हो जाएगा, सात का साथ अनपेयर्ड हो जाएगा। अब यही बॉन्ड बनाने के पहले यही 7 ऑर्बिटल्स, यानी एस, एक पी, पी, पी और एक और पी, ये एस, पी, पी, पी और 3 डी। अब डी कौन सा लेंगे? तो मैं अभी बता रहा हूं आपको। जो यहां डी लेंगे 7 के लिए है ना, तो यहां पर मैंने डी जेड स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया, और डी एक्स वाई ले लो, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एक ले लेंगे। इसके बारे में हम बाद में करेंगे कि कौन हमें लेना है, लेकिन 3 हमने डी ले लिया है। अब ये क्या हो जाएगा? मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। बताओ कितने हाइब्रिड बनेंगे? हाउ मेनी हाइब्रिड विल बी फॉर्म? 7 हाइब्रिड बना दो। अच्छा, यहां सबका एनर्जी अलग अलग है ना, 7 हाइब्रिड बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। सातों हाइब्रिड जो बनेंगे वो इक्वल एनर्जी के होंगे और इक्वल मतलब आइडेंटिकल होंगे। अब देखो ये एडजस्ट कैसे करेंगे सातों। अब यहां एडजस्ट होगा, तो यहां से यहां तक क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, अलग अलग एनर्जी एक ही एनर्जी का बन गया। अब यहां क्या होगा? यहां होगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पेंटागोनल बनेगा। देखो यहां पेंटागोनल बना है, इन सबको मिलाओगे तो पेंटागोनल नजर आएगा। और 2 और बनाना है, तो एक यहां बनाओ और एक पीछे बनाओ, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक हम बना देते हैं यहां, ये सोचना कहां है? इसके जस्ट ऊपर ऐसे, और एक जस्ट पीछे ऐसे लगा हुआ है, पीछे ऐसे हुआ। इसको हम बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 2 3 4 और एक 5। ये पेंटागोनल बन गया, ये पेंटागोनल बन गया। बीच में कौन है? बीच में वही सेंट्रल एटम है, आयोडीन। 5 बॉन्ड बनाएगा, अभी बनाया नहीं है, ये पेंटागोनल बन गया। और एक ऊपर होगा इसके और एक नीचे होगा। तो ऊपर वाला मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और नीचे वाला मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लिख लेना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बरोबर है क्या? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए एडजस्ट करेगा। अब क्या होगा? ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा? बताओ, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा? विच ऑर्बिटल्स विल बी ओवरलैप? ये आयोडीन है, आयोडीन का पेंटागोनल बन गया। ये एक फूल पत्ती बना दो, यहां 2 3 4, लो ये बन गया फ्लावर। 5 बन गया ना। तो फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मत हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट कर देना, केवल सेंट्रल एटम का करेगा। ये अभी तक सब कुछ जो हुआ है सेंट्रल एटम का हुआ है।
अब 5 से हम ओवरलैप करवा देते हैं, तो ये फ्लोरीन ओवरलैप हुआ है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इस हाइब्रिडेशन का नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम बताओ, किससे मिलके बना है? sp,p,p,d,d,d, sp3d3। तो सबका नाम क्या होगा? sp3d3। यही बार बार निकालना होगा, लेकिन इतना नहीं निकालेंगे, अभी शॉर्टकट सिखा रहा हूं। अब यहां ओवरलैपिंग होगा, तो 5 बनाया हमने, एक फ्लोरीन। अच्छा, ओवरलैपिंग का टाइप बताओ, ये ओवरलैपिंग का टाइप बताओ क्या होगा? इस ओवरलैपिंग का टाइप बताओ। सिग्मा नहीं, ओवरलैपिंग का सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। ओवरलैपिंग का नाम बताओ। sp3d p ओवरलैपिंग, sp2d ओवरलैपिंग, ये होगा sp3d3 और p ओवरलैपिंग। हाँ, ये पूछ रहा था मैं। एक्सीएल तो होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या बना रहा है? वो सिग्मा बना रहा है, तो एक्सीएल तो होना मस्ट है। पाई के बारे में हमने कुछ अभी आपको ज्ञान नहीं बांटा है कि पाई क्या करेगा, ये हमने आपको बना दिया पेंटागोनल। सबको मिला दो, देखो दिख रहा है पेंटागोनल। नहीं भी दिख रहा हो तो दिखवा देना है कि हमें 5 पेंटागोनल दिख रहा है। अब इसके ऊपर एक होगा, तो उसको मैं यहां बना रहा हूं, और एक पीछे होगा, उसको मैं यहां बना रहा हूं। अब ये 5 फ्लोरीन हो गया, 1 2 3 4 5। छठा फ्लोरीन यहां आपका ओवरलैप करेगा, और 7वां फ्लोरीन यहां ओवरलैप करेगा। तो मुझे बताओ, ये 2D में है कि 3D में है? ये 2D में दिख रहा है या 3D में दिख रहा है? 3D में है, तो ये नॉन प्लेनर बोलेंगे, ठीक है, नॉन प्लेनर बोलेंगे। तो मैं इस फुल पत्ती को हटा दे रहा हूं। अब ऐसे नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम? तो नॉर्मल हम ऐसे बनाएंगे, ये आयोडीन है हमारा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये बॉन्ड 72 डिग्री। कैसे? ये पेंटागोनल होता है, तब मैथ के स्टूडेंट हो, पढ़ के भी आए हो। 360 में किससे डिवाइड कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5। एक कितना होगा? क्योंकि सारे इक्वल होंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, सारे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होंगे। एक यहां जो होगा फ्लोरीन, जो कि मैं दिखा नहीं सकता हूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं फ्लोरीन, और एक पीछे होगा फ्लोरीन। अब ये और ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो बताओ 90 डिग्री कितना एंगल बना? 90 डिग्री का कितना एंगल बनेगा? इसमें 90 बनेगा और 72 भी बनेगा। 72 का 5 बनेगा। 90 का कितना बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां रख लो पेन, बना के देखो। यहां पे एक 90, 2 90, 3 90, ये वाला है 3 90, 4 90, 5 90, और एक पीछे भी खड़ा है ऐसे, 5 5 10 90 बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल क्या होगा? 72 डिग्री और 90 डिग्री। 72 डिग्री का 5, 90 डिग्री का 10। आगे लिख लेना, ये है क्या? नॉन पोलर, सॉरी, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब होता है 3D में है। ये बोर्ड से निकला हुआ है ना, इसलिए 3D में हो गया। पेंटागोनल होता तो 2D में होता, लेकिन ये निकला हुआ है ऐसे। नॉन प्लेनर का मतलब एक बार कट करेंगे तो एक ही हिस्से में नहीं कट होगा। तो एंगल हो गया, ज्योमेट्री भी हो गया, हाइब्रिडेशन का टाइप भी हो गया, ठीक है। अभी हम आते हैं एक एक पॉइंट पे। अब एक बार पहले लिखो, इसके बाद मैं आगे करवाता हूं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मैं फिर आता हूं कैसे हम बनाएंगे। और सारे वॉल्यूम निकाल के अभी रखो, लेवल 1 अभी निकालो, पहले एक पॉइंट लिख लो, इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। और सारे वॉल्यूम निकाल लो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर,
अच्छा, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका यूज क्या है हम बाद में बताएंगे। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेना देना है। पहले हम ये देख लेते हैं निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन जो है sp है, sp2 है, sp3 है, sp4 मत बोल देना। अच्छा मेरे को बताओ sp4 क्यों नहीं होगा, सोच के बताओ sp4 क्यों नहीं होता है, sp4 क्यों नहीं होगा। हाँ इसलिए नहीं होगा कि एक S का और 3 P का, तो P का 3 ही होगा ना। जब भी ये मिक्सिंग होगा तो P में चौथा कहां बॉक्स होता है, चौथा होता तो चौथा भी बॉक्स हो जाता है, लेकिन 4 बॉक्स होता कहां है, P में 3 ही बॉक्स होता है। तो P में 3 ही बॉक्स होता है, इसीलिए P में ये मत बोलना कि sp3 4 भी हो जाएगा। अब एक चीज थोड़े आगे आगे धीरे धीरे बताएंगे। चलो इसमें हमें एस कैरेक्टर निकालना है। एस कैरेक्टर निकालना आसान है मैथ की तरह यूज, लेकिन थोड़ा आगे सिखाएंगे। अब मुझे बताओ टोटल संख्या कितना है ऑर्बिटल्स का, 2 है। एस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो एस की संख्या लिखेंगे ऑर्बिटल्स का और टोटल संख्या लिखेंगे, टोटल 1 और 1 2 इंटू 100 कर देंगे। कितना परसेंट आ गया, 50%। तो पी कितना होगा, 50% एस है तो 50% पी होगा। अब ऐसे सोचो कि एस और पी मिले होंगे और बना होगा एस पी। अब मान लो ये मार्कर और ये मार्कर है, ये मार्कर और ये मार्कर है, दोनों को मिक्स कर दो। और मिक्स करने के बाद मैं बोलूंगा कि ब्लू का कैरेक्टर कितना है और ब्लैक का कैरेक्टर कितना है। तो ब्लू जो होगा वो 50% होगा और जो ब्लैक होगा वही 50% होगा। तो आधा परसेंटेज इसका है, आधा परसेंटेज उसका है। मतलब आधा जो ऑर्बिटल्स तैयार हुआ होगा उसमें आधा एस परसेंटेज 50 होगा, पी परसेंटेज 50 होगा। अच्छा इसका यूज कहां करेंगे तो हम आगे सिखाएंगे, ठीक है, जब हम बताएंगे बॉन्ड पैरामीटर तब बताऊंगा। अब मुझे बताओ sp2 में एस परसेंटेज कितना होगा, अब तुम बताओ, और पी परसेंटेज कितना होगा। अब एस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एस कितना है 1, पहले इसको पकड़ लो, एस है 1, टोटल कितना है 2 और 1 3 इंटू 100 तो 33.3% हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 63.7%। सही है ना, मतलब अप्रॉक्स में ऐसे ही दिया जाता है। अच्छा पी परसेंटेज हमने क्या किया, 100 में से माइनस कर दिया। नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, पी परसेंटेज निकालने के लिए 2 काम हो सकता है, या तो 100 में से माइनस कर दो, और नहीं तो पी की संख्या कितना है 2 और टोटल कितना है 3 इंटू 100 कर दो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर लो या 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि दूसरा तो है वही है। अब मुझे बताओ इसमें एस परसेंटेज कितना है, चलो वेदांत, प्रगति, तेजस, हम सबका आंसर आ गया। एस परसेंटेज 25% है, एक है एस और टोटल कितने हैं 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 25%। अच्छा 2 ही है ना, तो पी कितना हो जाएगा 75%। अच्छा निकालने वैसे नहीं निकाल रहे तो दूसरा तरीके से निकाल लो, पी कितना है 3 और टोटल कितना है 3 और 1 4 इंटू 100 75%। इसमें बताओ इस परसेंटेज कितना है, एस है 1 और 3 1 4 1 5 इंटू 100 कितना आ गया 20। अब 80% मत बोल देना पी, ठीक है, गलती हो जाएगा क्योंकि यहाँ डी भी है, यहाँ डी भी है, तो पी निकालना पड़ेगा। पी कैसे निकालेंगे, पी है 3 डिवाइड बाई 5
इंटू 100, 3 1 4 1 5, 5 ये लिखा हुआ है, ये कितना हो गया 60%। डी कितना हो जाएगा, डी 1 है, एस के जैसा ही 60 20 80, अब कर लेना उसको। ये समझ में आया क्या? तो ये निकालना, अब आगे मैं नहीं निकलवा रहा हूं, वो निकाल लो, प्रोसेस जानना है, रटना नहीं है। आगे निकालने के लिए जिसका भी पूछा जाएगा उसका हम निकालेंगे, ठीक है? आगे जिसका भी निकालेगा वो हम पूछेंगे। अब निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो। और मैं इसके ऊपर जो अभी तक हैबिटेशन पढ़ाया वो मैं आपको केवल थ्योरी समझाया कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब क्वेश्चन पर हम अटैक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे कराएंगे हम, क्योंकि अभी तक थ्योरी समझा दिया मैंने कि ये हैबिटेशन का मतलब ये होता है, पहले हाइब्रिड बनता है, उसके बाद ओवरलैपिंग होता है। अब हमारे को करना है क्वेश्चन। अब देखो इसमें भेस्पर पहले दे दिया है और हाइब्रिडेशन बाद में दिया है, खैर भेस्पर बाद में पढ़ते हम। तो पेज नंबर निकालो 62, पेज नंबर निकालो 62, क्वेश्चन नंबर 66। मैं अब एक एक क्वेश्चन आपसे बता रहा हूं, जानबूझ के बता रहा हूं कैसे अटेम्प्ट करना है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूं। और अभी कोऑर्डिनेट वाला भी क्वेश्चन इसी में हम लेके आएंगे। कोऑर्डिनेट वाला हमने डिस्कस नहीं किया था जानबूझ के, कोऑर्डिनेट वाला हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा पड़ाव आ चुका है, उस पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं जहां हम केमिकल बॉन्डिंग मतलब मेन चीजें सीख चुके हैं। अब एक चीज और सिखाना बाकी है, वो है भेस्पर। तो भेस्पर आसान है, बस भेस्पर ये बताता है जहां जहां लोन पेयर होगा वहां वहां वो ज्योमेट्री गलत बताता है, ये हाइब्रिडेशन तो उसको बताता है भेस्पर। तो उसको भेस्पर को एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ये लगभग आपका हाइब्रिडेशन समाप्त हो गया है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन अभी करना बाकी है। एक और अभी बाकी है कंसेप्ट, प्योर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो क्वेश्चन में बताते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 लेवल 1 का, एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑफ द सेंट्रल एटम, देखो नाम लिखा हुआ सेंट्रल एटम, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स हैविंग शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। अब ऑक्टाहेड्रॉन लिखा हुआ है, मतलब ऑक्टाहेड्रल लिखा है। अब यहां हम थोड़ा समरी लिख रहे हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा, यहां मैं लिख रहा हूं समरी, अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन sp होगा, sp होगा तो लीनियर होगा, लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो sp2 होगा, ये होगा आपका ट्रायगोनल, कल भी लिखवाया था, ट्रायगोनल प्लेनर, और ये होगा 120 डिग्री का। ये 2D में है और ये भी 2D में है। अगर स्टेरिक नंबर 4 हुआ, अब बात है कि स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करें हम, तो अभी बता रहा हूं, टेट्राहेड्रल, और ये बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री। अब थोड़ा सा यहां से हमें विजुलाइज करना है चीजों को, क्वेश्चन के थ्रू सारे विजुलाइज हो जाएंगे। sp3d ये होता है 5 के लिए ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, में शॉर्ट में लिख दिया TVP। बॉन्ड एंगल 120 भी होता है और 90 भी होता है। और ये होगा 6 के लिए sp3d2। अच्छा 4 के लिए एक और होता है dsp2, मैं बताऊंगा नहीं, ये बाद में बताऊंगा। sp3d2, ये 3 1 4 और 2 6, ये हो गया ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। 7 के लिए sp3d3। अब ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और ये हो जाएगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। अब 8 के लिए नहीं पढ़ते हैं, पढ़ता है तो लिख लेंगे 8 के लिए, बट मोस्टली हम 7 तक, क्योंकि बॉन्ड एक एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा 7 ही बॉन्ड बना सकता है ना, 8 बनाता है, लेकिन नॉर्मल सिग्मा 7 ही बना पाएगा। तो हम सारे चीजें लॉजिकल देखेंगे। अब देखो 66 कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, कोई एलिमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, तो उसमें s परसेंटेज बताना है। तो आप पहले लिखोगे कि ऑक्टाहेड्रल कौन बनाता है, 6 वाला, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, चार्ट याद हो जाएगा हमें। तो ऑक्टाहेड्रल 6 बनाता है। ऑक्टाहेड्रल जो है
वो 6 से जिसका स्टेरिक नंबर होता है वो बनाता है, और उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। ये हमें जानना पड़ेगा। काउंट भी कर लोगे, 3 2 5 और 6। अब इसमें बताना है एस परसेंटेज। तो एस कितना है 1, टोटल कितने 3 2 5 और 1 6 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये परसेंटेज? तो हमारा क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट हुआ। अब ये बताओ मेरे को, तो मैं तो ये तो तुम्हें बताया नहीं कि sp3 में एस परसेंटेज निकालो। क्वेश्चन तो यहां से यहां भुलवा दिया, भुलवाया नहीं, कनेक्ट किया। ऑक्टाहेड्रल से इस पे आना है, इस पे जाना है। हमने आपको परसेंटेज इस पे निकाल के बताया, बस सिखाया परसेंटेज कि कैसे निकाला जाता है। अब क्वेश्चन को जब कनेक्ट करेगा तो आपको करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ आईक्यू आपका लगाना है, ऑक्टाहेड्रल ये होता है और इसका हमें निकालना है, ये निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, हाइब्रिडेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ लिस्ट एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर सबसे कम किसका है, और नीचे हाइब्रिडेशन लिखा है sp3d। अब मुझे बताओ इसमें एस परसेंटेज कितना होगा। एस कितना है 1 और टोटल कितना है 3 4 1 5, कितना हो जाएगा 20%। अब नेक्स्ट है sp2। एस कितना है 1 और टोटल कितना है 3 इंटू 100, कितना आ जाएगा sp3। इसका मतलब क्या हुआ 1/4, कितना आ गया sp। आवाज आ रहा सबको? कह रहा है कि ये लिस्ट कैरेक्टर किसके पास है, सबसे लिस्ट कहां आ रहा है? क्या लिखोगे? जब हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी इंक्रीज इन हाइब्रिडेशन, then s character will be decrease. If number of hybrid orbital will be increase, then s character will be decrease. सबसे ज्यादा s character sp में होता है। अब इसका मीनिंग बाद में बताएंगे। देखो अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, तुम ये SCN। अब देखो अक्सर क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि कार्बन ये हाइड्रोजन को लूज नहीं करता है, थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन sp है इस कार्बन का। कैसे sp है? अच्छा, स्टेरिक नंबर में हमें केवल सिग्मा काउंट करने होते हैं, एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो के लिए हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। जैसे ही कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हुआ, ये अपने आप को नाइट्रोजन के बराबर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है, यानी s परसेंटेज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता कहां इफेक्ट डालेगा? पोलरिटी पे, बहुत जगह इफेक्ट डालेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, बस एक नोट डाउन में और लिख लेना, मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूं, बस ऐसे बता रहा हूं आपको। s परसेंटेज विल इंक्रीज, s percentage will increase, then electronegativity will also increase। अब इसका यूज मैं बाद में सिखाऊंगा आपको कैसे ये यूज करा। ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। s percentage will be increase, then electronegativity will also increase, then electronegativity will also increase। तो ये आपको थोड़ा सा इस परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान बात है, बट उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, बाद में सीखेंगे हम। नेक्स्ट जो है वो है, हाँ नेक्स्ट 68,
अब मुझे बताओ 68 में डेकेन, डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा? C10H22। सबसे पहले हमारे सामने समस्या ये होगा कि बॉन्ड कैसे बनाए, तो जल्दी से आप बॉन्ड बनाओ। C10H22 का बॉन्ड बनाओ, आप चाहे बॉन्ड लाइन वाला बनाओ या कार्बन लिख के बनाओ, सारे बनाओ। देखो हाइब्रिडेशन हम पढ़ा दिए, बस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो मैं बता रहा हूं। जल्दी से बॉन्ड बनाओ C10H22 का। तो अब पहले क्या करो, 10 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। हमने 10 कार्बन लिख दिया, बरोबर है। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड बन गए इसका। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा, ताकि 4 कंप्लीट हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हुआ डेकेन का, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहां पे सेंट्रल एटम हम ढूंढने चलेंगे, तो यहां सेंट्रल एटम ए भी है, ए भी है, सारे सेंट्रल एटम है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सेंट्रल एटम कौन है या नहीं है, सारे के सारे सेंट्रल एटम है, सब बीच में आ रहे हैं, सब के सब कार्बन एटम सेंट्रल एटम है। अब देखो यहां पर जो हमने ये लिखा है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, ये अब सीखते हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस सेंट्रल एटम को पकड़ो, अब इसके ऊपर कितना सिग्मा है और कितना लोन पेयर है वो काउंट करो। तो ये सेंट्रल एटम के पास 4 सिग्मा है, 1 2 3 4 काउंट हो गया, 4 सिग्मा है। लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर आप 4 बोलोगे। अब हर बार हम निकालेंगे नहीं, और इसका हाइब्रिडेशन बोलेंगे sp3, यानी ये जो है वो sp3 हाइब्रिडेशन में है। कहने का मतलब अब समझो, ये बॉन्ड बनाने के पहले, ये ओवरलैपिंग होने के पहले, ये सब कुछ होने के पहले, ये कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन पहले हाइब्रिडाइज किया होगा, पहले मिक्सिंग किया होगा, और मिक्सिंग होने के बाद जो ये बना होगा वो sp3 बना होगा, ये वाला। तो हम जो इससे पहले अभी तक पढ़ के आ रहे हैं वो हम उतना बार बार डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अब हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। अब ये मान के चलेंगे कि ये जो कार्बन है इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसका एक एस, ये एक एस और 3 पी आपस में मिक्स होके हाइब्रिड बने हैं, और तब जाके क्या हुआ है, इसके साथ ओवरलैपिंग हुआ है। ये चीजें हमें बैकग्राउंड में अब सीख लेना है कि वो सब काम हुआ होगा। अब हम डायरेक्ट स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे, तो हम सिग्मा काउंट करेंगे ऐसे, 1 सिग्मा ये इसके अराउंड है, 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो इसके 4 सिग्मा कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3 होगा। तो मीनिंग क्या समझोगे कि इसका सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने के पहले इसका एक एस और 3 पी आपस में मिक्स हुए होंगे और हाइब्रिड बना होगा, तब ओवरलैपिंग हुआ होगा, बरोबर है। अब इसका हमें, इसका भी ऐसा ही हुआ होगा, तो इसका सिग्मा काउंट करना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अच्छा ये सब सिग्मा काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, इसका हम सिग्मा काउंट कर रहे हैं, तो हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बराबर है क्या? तो कितना सिग्मा हो गया? 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। यहां लोन पेयर नहीं दिख रहा है कि ये यहां पर कितना सिग्मा है इस सेंट्रल एटम के अराउंड? 1 2 3 4। तो यहां कितना होगा? sp3, यानी इसका एक s और 3 p मिक्स हुआ होगा तब बॉन्ड बना होगा। यहां पे बताओ कितना सिग्मा हुआ? 4।
1 2 3 4, यहां पे 4, कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। सब के सब जितने भी कार्बन है बॉन्ड बनाने के पहले वो कार्बन का एटम क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हाइब्रिडाइज हुआ होगा, मिक्स हुआ होगा। ये मत सोचना कि सबका मिक्स हुआ होगा, नहीं, इसका आपस में मिक्स हुआ होगा। ये मत सोचना कि ये इसका सबका मिक्स हो गया ऐसे ऐसे, नहीं, इसका मिक्स हुआ होगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन मिक्स हुए होंगे, ये वाले, ये चारों जो सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम, ये चारों मिक्स हुआ होगा। मिक्स होने के बाद ये बॉन्ड बनाया होगा। इसका चारों मिक्स हुआ होगा, इसका अपने में मिक्स हुआ होगा। ये नहीं कि इसका इसके साथ मिक्सिंग नहीं हुआ होगा, इसका अपने में मिक्सिंग हुआ होगा। ये नहीं कि सर इसका सबका मिक्स हुआ है क्या, नहीं, इसका केवल मिक्स हुआ, इसका ये एक एस और 3 पी मिक्स हुआ है। पहले मिक्सिंग किया तब बॉन्ड बनाया है, फिर इसका मिक्स हुआ है तब बॉन्ड बनाया है। पहले इसका मिक्स हुआ है ये, तब बॉन्ड बनाया है। पहले ये मिक्स हुआ है, यानी जो हम पहले बता के अभी आ रहे हैं वो सोच लो कि ये मिक्स हुआ है, वो सब बैकग्राउंड में स्टोरी चलेगा। ये पहले मिक्स हुआ है तब बॉन्ड बनाया है, ये पहले मिक्स हुआ है तब बॉन्ड बनाया है। ये मत सोचना कि ये वाला इसका वाला मिक्स हुआ, नहीं, ये वाला इसके साथ मिक्स हुआ, नहीं, सेंट्रल एटम के ये आपस में मिक्स हुए, आपस में हर कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स हुए। ये नहीं कि इसका इसके साथ मिक्सिंग नहीं हो गया है, ये अपने आप में मिक्सिंग हुआ है। एक एटम का दूसरे एटम के साथ मिक्सिंग नहीं होता है, एटम अपने आप में, इसके ऑर्बिटल्स अपने आप में मिक्सिंग होते हैं। ये नहीं कि इसका इसके साथ मिक्सिंग हुआ, नहीं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सॉरी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हुए हैं। अब उसने नाम ये नहीं लिखा है एटम का, मॉलिक्यूल्स बोल दिया है। तो इसका 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग हुए हैं, एक एस और ये 3 पी, इसका आपस में मिक्सिंग हुए हैं। इसका भी 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग हुआ अपने आप में, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो बॉन्ड बनाया है ना, ओवरलैपिंग हुआ है, लेकिन मिक्सिंग इस 4 इलेक्ट्रॉन का हुआ है आपस में। ये 4 इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग हुआ है, इस 4 इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग हुआ है, इस 4 इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग हुआ है, इस 4 इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग हुआ है। सबका पहले आपस में मिक्सिंग हुआ है, आपस में नहीं, अकेला अकेला, उसके बाद ओवरलैपिंग हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि यहां पर इस कार्बन का कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं, तो 4। दूसरे के कितना मिक्स हुआ है, तो 4। इसका कितना मिक्स हुआ है, तो 4। इसका कितना मिक्स हुआ है, तो 4। अच्छा, मिक्स होने के बाद तब बॉन्ड बनाएगा। अब ये मत सोचना कि ये और ये मिक्स हुआ है, नहीं, ये कभी दिमाग मत लाना, ये मिक्सिंग होता है, ये जो है ना, इसका मिक्सिंग होगा। ये नहीं कि ये सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम मिक्स हो गया, ये मत सोच लेना। तो इसका 4 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 यानी टोटल 40 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, 40 बॉक्स। अब ये मतलब 40 बॉक्स आपस में मिक्स हुए, नहीं, इसका 4 आपस में मिक्स हुआ है। यानी 4 पर्सन, मान लो ऐसा मान लो कि एक रूम है, उस रूम में 4 पर्सन है, ठीक है, 10 रूम है हमारे को, एक रूम में 4 पर्सन मिक्स हुए हैं, दूसरे रूम में 4, तीसरे रूम में 4, चौथे रूम में 4, पांचवें रूम में 4, छठे रूम में 4। तो हमने बोला लोग कितने मिक्स हुए हैं टोटल रूम में, एक रूम में 4 तो 10 रूम में 40, लेकिन एक रूम से दूसरे रूम का मिक्सिंग नहीं हुआ। ध्यान रखना, रूम के अंदर रूम में मिक्सिंग होता है, एक रूम से दूसरे रूम, ये नहीं कि ये सर इसके साथ ये मिक्स हो गया, नहीं, ये मत सोचना। मिक्सिंग केवल इसके सेंट्रल एटम अपने आप में होता है, ये अपने आप में होगा, ये अपने आप में होगा, ये अपने आप पर्टिकुलर होते हैं। तो इसके 4 बॉक्स मिक्स हुए हैं, इसके 4 बॉक्स मिक्स हुए हैं, इसके 4 बॉक्स मिक्स हुआ है, इसका 4 बॉक्स मिक्स हुआ है, इसका 4 बॉक्स मिक्स हुआ है, तो टोटल 40 बॉक्स। अब ये मत बोलना कि 40 बॉक्स सब 40 के 40 मिक्स हो गया, नहीं, मतलब टोटल 40 मिक्स हुआ है, आपस में नहीं, अलग अलग। इसका 4 आपस में, इसका 4 आपस में, इसका 4 आपस में, इसका 4 आपस में, यानी 40 जो है
कुल मिला के 4 जो 4 का 10 होगा, ये 4 4 4 4 4 4 4 4 4 तो 40 मिक्सिंग हुआ है। आपस में मत बोल देना, मॉलिक्यूल्स का 40 हुआ है। समझ में आया गया सबको? अब मुझे बताओ यहां पर जो मैं बॉन्ड बनाया हूं, अब बताओ मेरे को, यहां सबको दिख रहा नहीं ये वाला, ये मैं हटा रहा हूं। अब मुझे बताओ इस कार्बन और इस कार्बन में ओवरलैपिंग का नाम बताओ। sp2 कैसा ओवरलैपिंग हुआ? कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में ओवरलैपिंग का नाम बताओ। हाँ, एक का आंसर आया, सही है, ओमकार। बाकी पवार, ओमकार, आर्या, बरोबर है। हाँ, यही चीजें मैं तुम लोगों को क्वेश्चन में, अब यही चीजें तुम्हें सीखना था। मुझे डाउट था कि बता पाओगे कि नहीं बता पाओ। तो अब ये मत बोलना कि सर ये कार्बन पी क्या है और ये पी क्या है, पी पी ओवरलैपिंग हो, वीबीटी गया, काम खत्म है हमारा वीबीटी से। अब हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन sp3 का है, ये इलेक्ट्रॉन sp3 का है, ये इलेक्ट्रॉन sp3 का है, ये इलेक्ट्रॉन sp3 का है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां का है? दूसरे वाला का, ये भी sp3 का है, ये sp3 का है, ये इलेक्ट्रॉन sp3 का है, और ये इलेक्ट्रॉन sp3 का है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, सब मिक्स हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन अब किसी पर्टिकुलर का नहीं रह गया है, मिक्स हो गया है ये। अब ये sp3 इस sp3 के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज sp3 बरोबर है। और इस ओवरलैपिंग का नाम बताओ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन वाला ओवरलैपिंग का नाम बताओ। हाँ, ये हो जाएगा sp3, और ये कहां का है? s का। तो दिस वन इज नोन एज sp3s, sp3s हो गया ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस पे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां पूछ ले कि कितना sp3 है, नंबर ऑफ sp3 बताओ, तो बता दो कितना होगा sp3 ओवरलैपिंग कितना होगा? 10 होगा कि 9 होगा? 10 होगा या 9 होगा या 8 होगा? 9 होगा ना? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां कहां है? 10 मत बोल देना, अभी पढ़े अभी तुम लोग भूले। अब ये बोलो इस क्वेश्चन को करने में क्या आईक्यू लगाना था? 10 के बीच में नहीं 9 ही बनेगा ना, बाकी हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन वाला sp3s होगा, हमने बोला sp3 तो sp3 9 होंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, अब ये भी मैंने नहीं बोला हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा सर, उसको काउंट करना है कि नहीं करना, मैं नाम नहीं लिया हूं, जानबूझ के नहीं लिया हूं, अभी क्वेश्चन के थ्रू करवाते हैं सारे। चलो 69 देखो, नाइट्रेट आयंस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालो, नाइट्रेट आयन NO3-1। अब यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवैलेंट की तरह होता है ना। अब मैं जानबूझ के एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आप स्टेरिक नंबर काउंट करना सीख लो। अब हमें हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको काउंट करना है और एक ही काउंट करना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 3। ये सिग्मा और ये कोऑर्डिनेट, पाई नहीं काउंट करना है। स्टेरिक नंबर में पाई विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। फिर से लिख लेना है, पहले भी लिखवाया था मैंने। अब क्यों नहीं करता इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पाई विल नॉट, इसीलिए प्योर ऑर्बिटल सही है,
ये हाइब्रिडाइज नहीं होता है ये, इसलिए प्योर है। तो हम अभी प्योर का नाम नहीं लिए हैं, लेंगे बाद में। पाई विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इस बाद में हम बात करेंगे। और ये प्योर ऑर्बिटल होता है। प्योर ऑर्बिटल मतलब मिक्सिंग नहीं हुआ इसका, इसका मिक्सिंग नहीं हुआ मतलब प्योर है ना। जब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्योर है, और जब हाइब्रिड बॉन्ड में मतलब मिक्सिंग हो गया वो तो एस और पी मिक्स हो गए हैं। तो यहां पर हमें ये नाइट्रोजन एक सिग्मा बनाया, ये एक सिग्मा बनाया, और ये एक कोऑर्डिनेट बनाया। कोऑर्डिनेट विल आल्सो काउंट। तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 आ गया, स्टेरिक नंबर 3 आ गया। तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? sp2। ठीक है, लोन पेयर नहीं है। ज्योमेट्री क्या बोलोगे? ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या बोलोगे? 120, और ये 2D में है। ये सब चीजें हमें इंटरनली में सीख लेना है। ठीक है, अब हम हर बार वो फुल पत्ती नहीं बनाएंगे कि लो नाइट्रोजन का ये एक एस और 2 पी आपस में हाइब्रिडाइज हुआ है। अब हम डायरेक्ट बताएंगे कि नाइट्रोजन का एक एस और 2 पी आपस में हाइब्रिडाइज हुए हैं, और ये नया जन्म लिया जिसका नाम है sp2 sp2 sp2, और ये जाके अपने आप को एडजस्ट किया है। तो एडजस्ट करने के बाद ट्रायगोनल प्लेनर बनाया है जिसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, और उसका ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ज्यादा खुश होंगे तो हम ऐसे बॉन्ड बना देंगे, ये ऑक्सीजन, ये और ये कोऑर्डिनेट, ये हम बोल देंगे ट्रायगोनल प्लेनर है। और इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर है, ये सब लिखा हुआ है। ट्रायगोनल प्लेनर है, 2D में है, यानी प्लेनर तो नाम भी है। बॉन्ड एंगल ये वाला 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री और 120 डिग्री, तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। थोड़ा सा स्लाइटली इधर उधर होगा, वो बाद में हम बात करेंगे, थोड़ा सा होगा, तो बहुत लास्ट में हम बात करेंगे इसके ऊपर। बॉन्ड एंगल अभी हम बोलेंगे 120 120 120। ठीक है, तो कुल मिला के हमें स्टेरिक नंबर में तुम्हें काउंट करने के लिए बता रहा हूं कैसे काउंट करोगे स्टेरिक नंबर, क्योंकि हर बार हम फुल पत्ती नहीं बनाएंगे कि ये बनाएंगे, बस बना के हम सीख लेंगे कि बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चल रहा था। ठीक है, हमने मूवी बना दिया, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है 70 नंबर। 70 नंबर क्या बोल रहा है? हाइब्रिडेशन ऑफ आयोडीन इज आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड IF7। अभी अभी हमने बताया IF7 का। आयोडीन में आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बनाने में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और यहां पर मैं खास खास बॉन्ड भी बनाना सिखाऊंगा। 2 2 4 6 1 7। अब हमें पहले बॉन्ड बनाने के पहले ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज होंगे। ये बैकग्राउंड में सीख लेना है। अब बॉन्ड बनेगा। बीबीटी डायरेक्ट बॉन्ड बनाता था, लेकिन अब वो ऐसे नहीं होगा, अब हमारा ऐसे होगा। अब हमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, तो हमें सिग्मा काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या होगा? sp3d3। अब जो पूछे हम वो निकाल देंगे। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये आयोडीन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, थोड़ा ढंग से बना देते हैं ताकि हमें दिखे कि ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। और एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, और एक बॉन्ड पीछे, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो इसमें अब पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। बॉन्ड एंगल पूछेगा, अब बोलेगा सर बॉन्ड एंगल 90 लिखेंगे कि 72 लिखेंगे, वो ऑप्शन के अनुसार से जाएंगे। देना होगा तो दोनों देगा, नहीं तो ये मत सोचना कि सर 2 बॉन्ड एंगल है, किसको लिखेंगे हम आंसर में, वो ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा कि कौन सा बॉन्ड एंगल हम लिखें। तो ये हमारा 70 नंबर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं
तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, आप स्टेरिक नंबर काउंट करने में गलती मत करना। स्टेरिक नंबर सेंट्रल एटम का काउंट किया जाता है, कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं काउंट होगा, लोन पेयर काउंट होगा। अभी लोन पेयर आया नहीं है, आएगा तो बता रहा हूं मैं। 71 नंबर, अब PCl5 है, तो मैं जल्दी जल्दी अब बॉन्ड बना दे रहा हूं। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, आप बताओगे हाइब्रिडेशन, आप काउंट करो, मैं बॉन्ड बना रहा हूं। BrF5 ब्रोमीन आ गया लोन पेयर वाला, फिर है ClF3, ClF3 कितना लोन पेयर होगा, 2। ये कैसे हम जानेंगे, IF7 फिर से आ गया IF7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर हमें बॉन्ड बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। अब यहां इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसमें ना, इसमें होगा एक्सियल इक्वेटोरियल, हम अलग से बात करेंगे। ऑप्शन नहीं पूछ रहा, इसका हाइब्रिडेशन बताओ। 1 2 3। अच्छा कैसे बॉन्ड बनाओगे, सबसे पहले आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना, 1 2 3 4 5। अब बैकग्राउंड में क्या सोच लेना है, पहले ये मिक्सिंग होंगे। अब डायरेक्ट मत सोचना कि बॉन्ड बनाएगा, नहीं। अब वो गया जो तुम अभी 10th क्लास से पढ़ के आए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वो ऐसे नहीं बनता है। अब ये सोचना है, क्या सोचोगे कि जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले ये जानते थे आप कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, शेयरिंग भी नहीं होता है। पहले ये क्या होता है, पहले ये हाइब्रिड बनता है, मिक्सिंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन मिक्स हो गया है, ये अब इसका ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद ये बॉन्ड बना, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का बॉन्ड बना। अब मिक्स होने के बाद बॉन्ड बना, तो कितना बॉन्ड बना, अब ओवरलैपिंग भी, अब ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बना, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ होगा, ये सब चीजें हमने जाना। अब हम जान रहे हैं इसका हाइब्रिडेशन 5 है ना, sp3d होगा, 1 2 3 4 5। 5 के लिए sp3 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, जो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसमें और विशेष बातें नहीं कर रहे हैं, 2 एक्सियल होगा, 3 इक्वेटोरियल होगा, हम आएंगे। अब ध्यान देना, यहां बॉन्ड एंगल हम ये बोलेंगे 120 और 90। अब यहां ध्यान देना, यहां BrF5 है। अब बॉन्ड बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, तुम क्या करोगे, लोन पेयर। अब स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा मैं बोला था कि लोन पेयर लिखना सीखो, भले साइड पे मत लिखना लेकिन सेंट्रल पे जरूर लिखना। अब ब्रोमीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 है। अब ये बॉन्ड बना दो, एक, पहले ये क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, अभी बॉन्ड नहीं बनेगा, अब ये हाइब्रिड बनेंगे, ये सातों मिक्स हो जाएगा, पहले मिक्स होके तब ओवरलैपिंग होगा, 1 2 3 4 5। ब्रोमीन 5 बॉन्ड बनाता है, VBT में याद होगा, यानी VBT के सारा कंसेप्ट गलत नहीं है, वो पहले ओवरलैपिंग करवा रहा था इसलिए गलत हो रहा था, बॉन्ड हम वैसा ही बनाएंगे। लेकिन अब बस इतना सोच लेंगे कि ये मिक्सिंग हुआ है पहले, तब ओवरलैपिंग हुआ है। बाकी ये बॉन्ड कितना बनाएगा, स्ट्रक्चर हम सब वैसा ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो गया कि ये पहले ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये पहले मिक्सिंग होगा तब ओवरलैपिंग होगा। बाकी बॉन्ड वैसा ही बनेगा, एक्सियल पाई सिग्मा 5 बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन कितना बॉन्ड बनाएगा, सब कॉन्सेप्ट वही है। इसीलिए जितना अनपेयर था उतना ही हाइब्रिड तैयार हो रहा था, इसीलिए हमने एक चीज लिखवाया भी था कि 3 अगर मिक्सिंग होगा 3 ही हाइब्रिड तैयार होगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनेगा। अब ये मत सोचना कि ये लोन पेयर अकेला रह गया, नहीं, ये भी मिक्सिंग हो गया है। दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन ये मिक्सिंग हुआ है। ये जो ब्रोमीन है ये मिक्सिंग हुआ है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5, और इसको भी काउंट करना पड़ेगा 6, इसको 1 काउंट करना पड़ेगा, तो लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होगा, sp3d2। लेकिन एक चीज गलती मत करना,
यहां ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल मत बोलना, गलती हो जाएगा। इसी चीज को हाइब्रिडेशन नहीं बता पा रहा था। जिस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता था उसका ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन गलत बताता था, उसका हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री सही सही वेस्पर थ्योरी बताएगा। तो हम वेस्पर थ्योरी पे जब जाएंगे वो बताएगा तब हम वहां देखेंगे। लेकिन याद रखना कि अगर कहीं सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गया और तुम इसके अकॉर्डिंग उसका ज्योमेट्री लिखोगे, गलत आंसर होगा। बॉन्ड एंगल लिखोगे, गलत आंसर होगा। और ये बॉन्ड एंगल तो जेईई एडवांस में पूछा हुआ है इसका क्वेश्चन, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है इसका बॉन्ड एंगल। हम इसके बारे में, हम बॉन्ड एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन याद रखना ये बॉन्ड एंगल तुम 90 लिखोगे, गलत हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर रहेगा तो ये दोनों गलत आंसर देगा, यानी उसका आंसर हाइब्रिडेशन नहीं देगा, वेस्पर देगा। हाँ, बाकी कंसेप्ट सही है, हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या था, IF7 वाला हो गया था ना। अब ये देखो 1 2 3 4 5, इसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 5 हुआ, sp3d। हाइब्रिडेशन सही है लेकिन लोन पेयर की वजह से ये मत बोलना। क्या बोलेंगे मैं नेक्स्ट में सिखाऊंगा। पहले हाइब्रिडेशन कंप्लीट होने दो, पहले क्वेश्चन बना लो। लगभग हाइब्रिडेशन हमारा हो चुका है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं कि कैसा आएगा। ये आगे मत चले जाना, बस हाइब्रिडेशन तक रुक जाना है। लोन पेयर अगर आया तो यहीं तक रुक जाना है। लोन पेयर का कंसेप्ट बिल्कुल सही था लेकिन ये थोड़ा गलत बता रहा था। क्यों गलत बता रहा तो बाद में बात करेंगे। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा 7 के लिए sp3d 3 1 4 3 7। अब ये सोचो कि VBT गलती कुछ भी नहीं बताया था। VBT बॉन्ड बनाना सब सही बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते सब सही बताया था, बस ओवरलैपिंग गलत करा दिया था। ओवरलैपिंग पहले करा दे रहा था, वो गलत बता रहा था। तो मतलब VBT का कंसेप्ट गलत नहीं था, लिमिटेशन में था। हाइब्रिडेशन, अब हाइब्रिडेशन बोला कि पहले ओवरलैपिंग करवाओ, वो करवाओ, हाइब्रिड बनाओ तब ओवरलैपिंग करवाओ। जब ये ऐसा हुआ तो सब कुछ सही बताया इसने, बस एक चीज इसका गलत आने लग गया। लोन पेयर जिसके पास था उसका ये हाइब्रिडाइज होगा लेकिन बॉन्ड एंगल गलत बता रहा था। और उसका रीजन क्या है, वो रिपल्सन की वजह से ऐसा कुछ होता है, तो हम आगे बात करेंगे। तो वो बताएगा वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर अब एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन नंबर 78 में थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं थोड़ा सा। 78 में ऐसा दिया हुआ है आपको, देखो ध्यान से क्वेश्चन में। 78 में ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ है, दो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाया। देखो अब चालाकी क्या किया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं लिखा है। आप जब काउंट करना 1 2 3 मत काउंट करना, लोन पेयर भी काउंट करना। अगर इसका हाइब्रिडेशन पूछे तो 4 होगा, sp3 होगा, स्टेरिक नंबर 4 आएगा। 1 2 3 4। तो लोन पेयर वहां रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है क्योंकि उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर छोड़ दिया है। तो बुक में भी लिखा रहेगा और में भी नहीं लिखा रहेगा। 1 2 3 और एक लोन पेयर 4, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। और शायद हाइब्रिडेशन ही पूछ रहा है तो वहां हाइब्रिडेशन sp2 मत बोल देना, sp3 होगा। ठीक है, बाकी जो थोड़ा समय और डिस्कस कर दे रहा हूं आपको कि आज इसको ट्राई करना, अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में अगर सेपरेट नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अब 79 देख लो, पहले बॉन्ड बना लेना 79 का। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक में टच कर गया है, तो यहां पर जिस पे अंडरलाइन किया गया इस पे हमें हाइब्रिडेशन बताना। कैसे बताओगे, तो पहले बॉन्ड बना लेना। अब ये सिग्मा बनाया है, ये सिग्मा बनाया है और ये सिग्मा बनाया है। ये सेंट्रल एटम, ये हालांकि सेंट्रल एटम में भी है। 1 2 3 4, इसका हो जाएगा sp3। लेकिन इसका क्या होगा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 3 sp2 होगा। अगर इसका भी पूछेगा तो इसका भी हम बता ले जाएंगे क्योंकि ये भी तो सेंट्रल एटम है, ये भी बीच में है ना। अगर पूछेगा तो बरोबर है। और एक और मैं बता दे रहा हूं थर्ड वाला, हालांकि कल और डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप बॉन्ड बनाना। बॉन्ड बनाने के बाद आप बनाना, पहले आप बॉन्ड तैयार कर लेना। ये ऑर्गेनिक वाला जितने भी कंपाउंड लिखा गया है वो कल बताते हैं हम। अब यहां पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। 3 के लिए क्या होगा, sp2। लोन पेयर नहीं है, सब कुछ सही सही बताएगा। तो थोड़ा सा इसके, अब एक है C2N4,
C2CN4 C2 अब CN, ये थोड़ा सा बॉन्ड बनाने आना चाहिए आपको, फिर हाइब्रिडेशन आसान से निकल जाएगा। क्या पूछा इसमें, कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा। अच्छा, किसी को अंडरलाइन नहीं किया कौन सा कार्बन, अच्छा दो दो दिया भी है। इसका अगर निकालेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा sp2, इसका निकालेंगे तो sp2, ये 1 2 3 sp2, इसका निकालेंगे तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा sp, ये पाई मत काउंट करना, पाई काउंट नहीं होगा, केवल सेंट्रल एटम का सिग्मा काउंट होगा। तो ये आपस में मिक्सिंग हुए हैं, ये आपस में मिक्स हुआ है, ये आपस में मिक्स हुआ, ये आपस सब एक में मिक्स नहीं हुआ है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 और sp होगा। बाकी बॉन्ड बनाना मैं अब कल आगे बात करूंगा इसके कि कितना हाइब्रिडेशन। हाँ, अगर मान लो प्रोपेन है, मान लो फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ प्रोपेन है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन बॉन्ड बना लेना, बाकी काम कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन, दिस वन इज प्रोपेन। अब हमें बोला है CH बॉन्ड में, क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है CH में ओवरलैपिंग क्या होगा, तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 1 2 3 4, और ये कहां का इलेक्ट्रॉन है, s का, तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या बोलेंगे, sp3s, sp3s। एक और है 75 में C3O2 है, 1 2 3, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, और ये बॉन्ड बना के मेरे को बताना ये बॉन्ड लीनियर है कि नहीं है। 75 में C3O2, 75 में C3O2, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा। बाकी आप बॉन्ड बनाना। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है 77, कह रहा है कि बॉन्ड 107 डिग्री बना है, बॉन्ड 107 डिग्री बना है। थोड़ा सा अब ये समझ में नहीं आया कि बॉन्ड 107 डिग्री कैसे, कहां पर दिख ही नहीं रहा कहीं बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। 77 में देखो, 77 में बोला है कि 107 डिग्री कहीं दिख ही नहीं रहा है, अब दिखेगा भी नहीं। ये एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया का होता है, अमोनिया का होता है। ये मैं जब भेस्पर थ्योरी बताऊंगा तब बताऊंगा। एक्चुअल में इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109.28 डिग्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और ये 107 डिग्री का हो जाता है। वाटर में याद होगा आपको, मैं बताया था VBT में, हाइब्रिडेशन कितना है, 1 2 3 4 sp3, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28, ये बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल बोले तो ये वाला बॉन्ड एंगल बोले तो ये वाला होना चाहिए इतना, और होता है 104 डिग्री, एक्चुअल में होता है ये 104 डिग्री, और ये होता है 107 डिग्री। तो इस चीज को हाइब्रिडेशन सही नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको पढ़ेंगे भेस्पर में। तो यहां के लिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, 77 नंबर बोला है कि 107 डिग्री बना रहा है, तो कौन सा कैरेक्टर पूछा है, एस कैरेक्टर पूछा है, तो हाइब्रिडेशन तो इतना ही होगा ना, हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, तो एस परसेंटेज कितना होगा, 25%। ये मत करना कि ये कंसेप्ट गलत नहीं है कि हाइब्रिडाइज नहीं होगा, हाइब्रिडाइज होगा, बॉन्ड भी बनेगा, बस लोन ज्योमेट्री सही नहीं बता रहा था। तो हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री उसका सही बताता है जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होता, सेंट्रल एटम के पास, बराबर है क्या। तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, बट सेंट्रल एटम पे नहीं है लोन पेयर, उसके लिए अब बॉन्ड एंगल यहां थोड़ा सा कम हो जाएगा, होना चाहिए था ये, होता है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितना परसेंट एस परसेंटेज है, 25%। तो इसलिए मैं बता दिया कि आपको ये कहीं दिखेगा नहीं ये कहां है, लेकिन एक्चुअल में अमोनिया का होता है 107।
तो 107 अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है। अगर बोलेगा कि 104 है, 104 है तो सोच लेना वाटर है वो। लेकिन हाइब्रिडेशन कितना होगा वाटर का? 1 2 3 4 sp3 होना चाहिए था ये और होता है ये। ऐसा क्यों बताएगा वेस्पर। होना चाहिए था टेट्राइडल, होता है बेंट। क्यों बताएगा वेस्पर। ये नहीं बताएगा। जहां जहां लोन पेयर आएगा सबका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। इसलिए एनसीईआरटी में देखोगे तो 2 बॉक्स बनाया होगा, एक बॉक्स इसका होगा, एक बॉक्स और होता है एनसीईआरटी में दिखा हुआ जिसपे लोन पेयर होता है, तो हम अलग से बताएंगे। बाकी आप बना लेना। तो लेवल 1 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेवल 1 और 2। तो इसमें आपको एस परसेंटेज निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर पूछेगा ज्योमेट्री का तो हाइब्रिडेशन का है तो लोन पेयर वाला नहीं पूछेगा, ध्यान रखना इसमें। इसलिए नहीं पूछेगा, क्वेश्चन मिक्सिंग हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 68 पे है, आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, ओवरलैपिंग का टाइप बताना है, बरोबर है, और आपका हाइब्रिडेशन का सब टाइप बताना है। तो आप इसमें बॉन्ड बनाना। अच्छा एक चीज और है, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट भी बना लेना कल। तो कल मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा अभी, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल मैं कोऑर्डिनेट वाला, अभी बहुत सारा बॉन्ड सिखाना मेरे को बाकी है, तो मैं अब एक एक बॉन्ड भी सिखाऊंगा यहाँ पे। और आपको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए इसीलिए उतना नहीं मैं स्ट्रक्चर बनवा रहा था, क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालना फिर से सिखाना पड़ जाता है। अब आप घर से बना के लाना Al2Cl6 का बॉन्ड, ये जेई में आ चुका है, इसका घर से बना के लाना। कैसे बॉन्ड बनता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और एक और बॉन्ड बना के लाना B3N3S6। एक आपको डीपीपी मिला होगा जिसमें केवल कंपाउंड का नाम लिखा होगा, तो उसमें थोड़ा टिपिकल कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बना के लाना। गलती बनाना या सही बनाना, लेकिन बना के लाना। वो इसलिए मैंने इससे पहले नहीं बनाया था क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट का नॉलेज नहीं था, और हमने हाइब्रिडेशन भी पढ़ा दिया, इसलिए दोनों साथ में हम सब लेके चलेंगे। यानी कोऑर्डिनेट भी बनवाएंगे, टिपिकल क्वेश्चन का हाइब्रिडेशन भी निकलवाएंगे, और साथ में स्ट्रक्चर भी बनवाएंगे, ठीक है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बनवाएंगे। तो यहाँ घर से बना के लाना क्या हुआ है, मैं ऐसे बस बना दे रहा हूं ये क्या हुआ है, आप इसको सही से समझ के आना कि क्या बने। जेई में आ चुका है क्वेश्चन। B3N3S6 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब ध्यान से सुनना कैसे बना है, तो कल आप ट्राई करके लाना। बस मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि हाँ ऐसा बनता है। अब इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है आप ध्यान से देख के आना। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो अब ये सब टिपिकल जितने भी हैं बचा हुआ सबको हम टिपका देंगे अब धीरे धीरे। तब कल से हम क्या करेंगे, टिपिकल जो आपके स्ट्रक्चर है उसको बनवाएंगे, और उसमें हाइब्रिडेशन निकलवाएंगे, कोऑर्डिनेट बनवाएंगे, उसका हाइब्रिडेशन निकलवाएंगे। तो सारा एक साथ हमारा हो जाएगा। इसीलिए हम अभी ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे थे, लेकिन अब हम डीप में जाएंगे। तो यहां सब स्टार्ट हो जाएगा हमारा